डेप्ट रिकवरी एजेंट IIBF के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है डेप्ट रिकवरी एजेंट DRA का, आज उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग आज कंसेप्ट वाइज देखेंगे। क्वेश्चन आंसर है और ये क्वेश्चन ऐसा है तो क्यों है, इस कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके साथ उपस्थित हूं फिर से 10 नए क्वेश्चंस आंसर लेकर। विश्वास है आप लोगों को ये जरूरी लगेगा। आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इसको जरूर अभ्यास करना चाहिए और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये दोस्तों, आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मनी लॉन्ड्रिंग आर। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की धुलाई, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इसमें ऑप्शंस है प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, बी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग, सी डिपॉजिटिंग एंड विथड्रॉइंग, डी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दोस्तों, यहां इसका सही आंसर है ए प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ब्लैक मनी को पहले प्लेस करते हैं, फिर लेयर करते हैं, कई तरह के उसको कई एंट्रीज में उलझाते हैं, तोड़ते हैं एंड बाद में इसको इंटीग्रेट करते हैं बैंकिंग चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC इज या आर। KYC के क्या मुख्य उद्देश्य थे, क्यों KYC लाया गया? आंसर देखते हैं। टू इंश्योर एप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, बी टू मॉनिटर ट्रांजैक्शंस ऑफ सस्पिशियस नेचर, सी इफ लोन गिवन इट वुड नॉट बी NPA, डी टू क्रिएट ए डाटाबेस ऑफ कस्टमर। दोस्तों, सही आंसर है ए टू इंश्योर एप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर का प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन, वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, कैसा दिखता है, फोटो लेते हैं, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सारी चीजों के जानकारी के लिए KYC की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ ए बैंक पेज ए चेक वेयर इन सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर आर फोर्ज्ड, द बैंक विल। अगर किसी चेक पर ड्रावर का सिग्नेचर फोर्ज किया हुआ है, जाली किया हुआ है, तो बैंक उस स्थिति में पैसे कस्टमर के अकाउंट से निकाल सकता है या नहीं, देखते हैं क्या कुछ आंसर्स हैं। नॉट बी हेल्ड लायबल, बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बी हेल्ड लायबल, बैंक उत्तरदायी होगा। सी नॉट बी हेल्ड लायबल इफ फोर्जरी इन द सिग्नेचर इज नॉट विजिबल इन जनरल कोर्स। अगर फोर्जरी इतना बढ़िया से किया गया है कि उसको समझना और देख के पता करना मुश्किल है। D. Contact the drawer to the check and ask him to change the signature on record so that such incidents do not occur in future. कंटेक्ट करना ड्रावर से, उसको कहना कि सिग्नेचर ही बदल दो ताकि भविष्य में ऐसा कुछ घटना हानि ना हो सके। आंसर है यहाँ बी हेल्ड लायबल, बैंक विल बी हेल्ड लायबल। बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है, अगर निकल गया है तो बैंक को कस्टमर को पैसा वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैलिडिटी ऑफ चेक ऑब्लिक ड्राफ्ट इज। चेक ड्राफ्ट की वैलिडिटी क्या है, वो कितने दिनों तक बैंक उसका पेमेंट करेगा? आंसर है 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। दोस्तों, करेक्ट आंसर इज 3 मंथ्स। किसी भी चेक की वैलिडिटी या ड्राफ्ट की वैलिडिटी 3 महीने होती है, अर्थात 3 महीने तक बैंक उसका भुगतान करेगा। 3 महीना से ज्यादा हो जाने पर बैंक उसका चेक का भुगतान करने से मना कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एन अकाउंट पे चेक, एक अकाउंट पे क्रॉस चेक कैन बी पेड इन कैश ओवर काउंटर, काउंटर पर पेमेंट किया जाएगा नगद, क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पेई ओनली, पेई के अकाउंट में केवल क्रेडिट किया जाएगा, सी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द इंडोर्सी, इंडोर्सी के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, डी इग्नोर्ड बिकॉज इट हैज नो लीगल कॉग्निजेंस, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा, इसका मतलब समझा जाएगा कि कुछ भी नहीं है, बट आंसर बी है, करेक्ट आंसर इज बी, क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पेई ओनली, केवल पेई के अकाउंट में चेक का पैसा जमा होगा जो चेक को क्रॉस कर दिया गया है, क्रॉस चेक का पेमेंट हमेशा पेई के अकाउंट में होगा, उसका पैसा नगद भुगतान नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6, द स्पेशल क्रॉसिंग ऑफ ए चेक मीन्स, स्पेशल क्रॉसिंग जब चेक पर किया जाता है तो उसका क्या अर्थ है, ए when it bears the name of a bank with or without two transverse line, that the check is to be credited in the account of the payee only, next that it has certain conditions which are to be fulfilled before presenting it for payment oblique collection, d that it can be paid in cash over counter, आंसर करेक्ट आंसर है ए when it bears the name of a bank with or without two transverse line, अगर चेक का जब क्रॉसिंग करते हैं तो उस दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन जो खींची जाती है उसके अंदर या उस लाइन के बिना भी किसी बैंक का नाम लिखा जाता है तो उसे स्पेशल क्रॉसिंग चेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इज, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, आइए देखते हैं क्या ऑप्शंस है। योर अकाउंट गेट्स डेबिटेड immediately on using a credit card, your accounts get debited immediately on using a debit card, your account does not get debited immediately on using a debit card, none of the above, करेक्ट आंसर बी है, योर अकाउंट गेट्स डेबिटेड इमीडिएटली ऑन यूजिंग ए डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज जैसे ही आप करते हैं, जैसे ही आप उसमें एटीएम से पैसा निकालते हैं या परचेजिंग करते हैं आपके अकाउंट से उतना रुपया डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट, a recovery agent is entitled to collect the specified dues from the debtor on behalf of the principal in terms of, देखते हैं ऑप्शंस, लोन एग्रीमेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, बी ऑथराइजेशन लेटर बाय द डेटर एंड क्रेडिटर ऑफ द एजेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी लोन एग्रीमेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, ऑथराइजेशन लेटर बाय द क्रेडिटर टू द एजेंट, ये दोनों कंडीशन पूरा होता है। नेक्स्ट, the functions of recovery agent are an agency agreement include only collection of specified dues from the customers, only documenting and reporting collections, developments to the principal, only remitting collection of dues to the principal, D all above, correct answer is all above, एक रिकवरी एजेंट के फंक्शंस में ये सारे गुण हैं, ओनली कलेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड, एक रिकवरी एजेंट पैसा वसूल करेगा, उसका हिसाब किताब रखेगा, किससे कितना वसूला गया, कब कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या जवाब मिला, और जो पैसा वसूला जाता है तो वो पैसा बैंक को वापस भेजेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, which of the following is the term deposit, a SB डिपॉजिट यानी सेविंग बैंक, दो कॉल डिपॉजिट, नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट, डी करेंट डिपॉजिट। दोस्तों हम जानते हैं टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एक अवधि के लिए, एक पीरियड के लिए पैसा जमा करना, सेविंग फंड में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा करते हैं, कॉल डिपॉजिट कॉल पे डिमांड पे पैसा वसूल है, फिक्स डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर।
फिक्स डिपॉजिट माने एक अवधि के लिए जब अकाउंट हम लोग खोलते हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट है एंड दैट इज टर्म डिपॉजिट. All the best friends. Thank you very much.